हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में, और हमने 4.2 के भी इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में हमने डिस्कशन करा था, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमने ये भी देखा था कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर हम कैसे, अगर हमारे पास कुछ भी जो भी पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, हम उसे फैक्टराइज करके इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स में देखा था। तो अभी हम उन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अगेन पहला क्वेश्चन है कि आपको इसको क्या करना है बच्चे, फैक्टराइज करना है। क्या करना है इसको, फैक्टराइज। अभी फैक्टराइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, जो पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैंने आपको बोला था 24 है, 24 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा जी, 24 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 8। ये तो लिखा आपने, या आपने लिखा सर, आपने लिखा 6, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो 2 और 3 इसके क्या है, फैक्टर है। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 आएगा। तो वैसे ही अगर आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है, आपके पास क्या है कि पॉलिनोमियल है, तो कोई दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके भी तो ये बन सकता है। तो मुझे वही दो पॉलिनोमियल निकालने जिनको मल्टीप्लाई करके बन सकता है। अगर इनको मल्टीप्लाई करके बन रहा है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, तो उसका मतलब ये दोनों इसके क्या कहलाए जाएंगे, फैक्टर कहलाए जाते हैं। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। बात समझ में आती है। 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके ये बनता है, तो ये दो पॉलिनोमियल इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्या होंगे बच्चे, इसके फैक्टर होंगे। बात समझ में आती है। तो चलो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चे, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आती है, क्लियर है। अब कब हम इस आइडेंटिटी को लगाएंगे, उसको लगाने के लिए कैसे हमें अपने दिमाग चलाना है, कैसे हमारे दिमाग में चीजें क्लिक करनी चाहिए, वो मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहां पर आप देखोगे दो टर्म्स पे स्क्वायर हो रहा है। दो टर्म्स पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, स्क्वायर। अगर आपको दो टर्म्स पे स्क्वायर देखने को मिल जाए तो आपके दिमाग में एकदम से चमकना चाहिए कि भाई यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। देखो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट आपने सीखा था, तो उसमें ऐसा होता था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको जब आप करने आते थे फैक्टराइज, आपसे बोला जाता था इसको फैक्टराइज करो, तो आपके दिमाग में चमकता था यार मैं क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर हम क्या करते थे, यहाँ देखते थे एक्स स्क्वायर है और ये 6 है। ठीक है, हम क्या करते थे, जो इसका कोफिशिएंट है 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे। फिर ऐसे जो फैक्टर आ जाएगा 6 है, जो फैक्टर आएगा उसको इस तरीके से ब्रेक करते थे, ऐड करके 5 आ जाए। जैसे 2 3 जा 6, तो 2 प्लस 3 करके लिख देंगे 5 को, ऐसे तो करते थे। बट यहां पर आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप देखोगे दो बार स्क्वायर दिख रहा है। यहां एक ही बार स्क्वायर होता था। कितनी बार स्क्वायर होता था, एक ही वेरिएबल पे स्क्वायर होता था। यहां देखो आपका दो वेरिएबल पे स्क्वायर देखने को मिल रहा है। बात क्लियर है आपको। तो एकदम से आपके दिमाग में चमकना चाहिए यार, ये और ये अगर दोनों का स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है, दो टर्म्स पे स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है सर। ठीक है, अगर दो टर्म पे स्क्वायर है। और भी देखो यहाँ पर और भी क्या चीज है बताने वाली। देखो पहले इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मान लो, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर दिख रहा है। फिर आप देखो बीच में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। देखो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, बीच में ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ ऐसी कहानी दिखी तो मन ललचाना चाहिए कि भाई ये वाली आंटी लगा लो। बात समझ में आती। अब कैसे लगाना है उसको देखो। तो इस आईएनटी के अकॉर्डिंग ही तो होना चाहिए सब चीज। तो पहले मैं देखता हूं कि ये पूरी टर्म किसी का स्क्वायर है क्या। मैंने पहले लिख लिया 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। देखो अगर आपको ना बच्चे ये फॉर्मूला लगाना है, तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको a और b पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, a और b को आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे a क्या हो सकता है आपका। आप देखो 9x का स्क्वायर किसका हो, कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3। एक्स स्क्वायर तो x का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू एक्स का होल का स्क्वायर। हाँ है ना, बोलो, लिख सकते हैं ना, 3x का होल का स्क्वायर प्लस, अब ये भी तो किसी का होल स्क्वायर था, ये किसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4y का लिख सकते हैं। अब आप देखो दो टर्म्स का स्क्वायर पता चल गया। इस फॉर्मूले में क्या होता था, दो टर्म पे स्क्वायर होता था।
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता था, तो तुम्हें ए और बी आपका पता चल गया। तो मैं छोटू सा इसका नीचे ए बी लिख देता हूँ समझाने के लिए, ये ए का स्क्वायर हो गया और ये बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको इसी फॉर्मूले जैसा इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2ab भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना लिया ना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ 2 इंटू ए क्या है मेरा बताओ 3x ऐसा लिख देता हूँ, बी क्या है मेरा बताओ 4y ऐसा लिख देता हूँ। अब मैं एक बार कंपेयर करता हूँ, क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है क्या, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 आ रहा है, x इंटू वाई आ रहा है। तो इसका मतलब यार इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ रहा है, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब इसी को मैंने ए स्क्वायर लिखा, इसको मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, और इसको मैंने 2ab की फॉर्म में लिख दिया, सर 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में लिख दिया। वाह, ये तो इसकी तरह फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, कंपेयरिंग विद ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो इसको। थोड़ा नीचे लाते हैं और इरेजर से इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर दिया हमने इसको, ठीक है। ये y है यहाँ पे। तो अगर आप इसको इस चीज को कंपेयर करो किसके साथ, a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ, देखो ना ये चीज अगर आप कंपेयर करोगे इसके साथ, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब इसी को 2 बार लिख डालो यार, ऐसा लिख डालो 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, इसका मतलब ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, इसके फैक्टर है, ये क्या है, इसके फैक्टर है। बात समझ में आई, थोड़ी बहुत आई तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स में आई होगी, थोड़ा यहाँ पे आई होगी। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूद रहे हो तो अगर आपको 50% भी समझ में आता है अच्छी बात है, अभी ऐसे और भी क्वेश्चन हम करते जाएंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कॉपी करेंगे इसको, चलो कॉपी किया होगा आपने, बस एंड में ना आपने एक और चीज स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है, तो आपने लिखना है देयरफॉर या हेंस 3x प्लस 4y जो है, ये जो 3x प्लस 4y है ना, ये इसका क्या है, इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इस फैक्टर ऑफ जो ये पॉलिनोमियल था आपका 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, तो ये 3x प्लस 4y इसका क्या निकला बेटा, एक फैक्टर निकल के आया। बात समझ में आती है, ठीक है। तो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। तो चलो हमारे पास 2 क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड, इसको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4s स्क्वायर 20st 25t स्क्वायर, क्लियर है बात। तो अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि यार यहाँ पर किसी 2 नंबरों का स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है क्या आपको, आपने देखा 4s स्क्वायर प्लस 20s इंटू टी प्लस 25t स्क्वायर, मुझे फैक्टराइज करने को बोला, तो आपके दिमाग में एकदम से चमकना चाहिए यार, 2 नंबरों का स्क्वायर दिखना, सीधा स्ट्रक करना चाहिए कि यार यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आंटी लग सकती है, बिकॉज सब प्लस में चल रहा है, सब प्लस में चल रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे व्हाट यू विल डू, आप देखो कोई नंबर जिसका स्क्वायर देख रहा है, 4 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी 2 का होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2s का होल का स्क्वायर। सर 25 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी किसका, 5 का, किसका होता है 5 का, तो 5t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2s का होल का स्क्वायर प्लस इसको भी बीच वाले टर्म को छोड़ दो, प्लस 25 क्या हो सकता है आपका 5 का स्क्वायर और t 5t का होल का स्क्वायर। तो अब आप देखो यार ध्यान से इस चीज को, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया। अब आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें कंपेयर कौन से फॉर्मूले से करना है, कंपेयरिंग विद a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। a स्क्वायर मिल रहा है, b स्क्वायर मिल रहा है, देखते हैं बीच में 2ab रखने पर वो इसके बराबर आता नहीं आता। और यही क्यों लगा रहा हूं, मैंने आपसे कहा था यार s का इन दोनों का स्क्वायर दिखे और उसके बाद यही दोनों टर्म्स बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, देखो ना इन दोनों का स्क्वायर दिखता है, बीच में a और b मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, बीच में 2, a क्या है मेरा, ये पूरा 2s है, 2s, b क्या है मेरा 5t है, इसको लिखता हूं। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20st ऊपर आ रहा है, 20st आपका ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज और ये चीज सेम है।
सेम है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में क्या है 2ab भी है। तो आप इसे अगर कंपेयर करोगे इस फॉर्मूले से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस 2s प्लस 5t का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो 2s प्लस 5t क्या है, फैक्टर है, इस फैक्टर ऑफ किसका, जो मेरे को गिवन पॉलिनोमियल था, दैट इज 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर का। क्लियर है बात? ऐसी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? यहाँ पर दिख रहा है किसी दो नंबरों का स्क्वायर, किसका दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा 49x स्क्वायर। 49 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ जी सर 7 का होता है, तो आपने लिखा 7x का होल का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 4y किसी का स्क्वायर होता है? हाँ जी 2y का होल का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया a स्क्वायर, मुझे मिल गया b स्क्वायर। देखो ये टर्म मेरी a है, ये टर्म मेरी b है, a और b मिल गए। अब क्या 2ab 28xy के बराबर आएगा? चेक करते हैं सर। 2 इंटू 7x, b है 2y, देखो मल्टीप्लाई करा, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 और x और y साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ रहा है? 2ab। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? देखो मैं बार बार जो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर नीचे लिख रहा हूँ ना लिखो, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, आपको सीधा कंपेयरिंग लिख के दिखाना है। ऐसा बात समझ में आ रही? ये केवल मैं समझाने के लिए बच्चे ऐसा बीच में लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो आप लिखोगे कंपेयरिंग विद, आप भी लिख सकते हो एक बार रफ कॉपी में अपने समझने के लिए। कंपेयरिंग कैसे करेंगे? कंपेयरिंग विद a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करोगे जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप देखोगे यार a क्या है मेरा 7x है, 2y है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? a प्लस b क्या है मेरा? 2y, इस पूरे का होल का स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आती है आपको? तो 7x प्लस 2y का होल का स्क्वायर बना, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो 7x प्लस 2y जो है इज फैक्टर ऑफ किसका? 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर का हो जाएगा। क्लियर है बात? कॉपी करेंगे बच्चे इसको। चलो बच्चे कॉपी किया होगा आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, इस पर भी आपसे बोलते हैं 64p स्क्वायर प्लस 32/3pq प्लस 4/9q स्क्वायर। इसमें भी आप देखोगे फ्रैक्शन आ गया तो घबराना नहीं, फ्रैक्शन आने पे घबरा मत जाना। आप देखो यहाँ पर क्या स्क्वायर दिख रहा है किसी भी दो टर्म्स पे आपको, आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक टर्म का स्क्वायर है, 8p का स्क्वायर है। और आप यहाँ पर देखोगे ये भी किसी का स्क्वायर है, किसका? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका होता है? 3 का। क्यू स्क्वायर तो क्यू का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 64 को आप लिख सकते हो 8p का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस, अभी बीच वाली टर्म को छोड़ दो, इग्नोर करो, अभी आगे चलते हैं। 4 किसी का स्क्वायर होता है सर? 2 का। 9 किसका होता है? 3 का। ऐसा क्यों लगा? ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इतनी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब बच्चे तेरा ये a हो जाएगा, ये तेरा क्या हो जाएगा? b। तो ये क्या आया तेरा? a का स्क्वायर आया, ये क्या है तेरा? ऐसा b का स्क्वायर आया, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर है। अब तेरे को बीच में क्या बनाना है? 2ab बनाना है बेटा, 2ab बनाना है। तो ऐसा लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 इंटू a कितना है? 8p, b कितना है? 2/3q, ऐसा लिख दिया आपने। अब आप देखो क्या इसको मल्टीप्लाई करके यही चीज आ रही है क्या? तो 2 इंटू 8 16, मैंने क्या बनाया? a का स्क्वायर बनाया, साथ में 2ab बना दिया प्लस b स्क्वायर बना दिया। बनाया नहीं बनाया? बताओ। a स्क्वायर बनाया, 2ab बनाया और साथ में b स्क्वायर बनाया। तो ये 2ab जो है ये इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? तभी तो हम बोले कंपेयर करेंगे। तो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, नीचे 3 आ रहा है, फ्रैक्शन में नीचे 3 आ रहा है, सही है सर। p इंटू क्यू, p इंटू क्यू, ओके सर। इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आ रहा है, तो उसका मतलब a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, 2ab ये है। तो इसका मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी बनेगा। क्या आइडेंटिटी बनेगा? किससे कंपेयर करेंगे हम? कंपेयरिंग विद a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो जहाँ पर a क्या है आपका? 8p है, तो आप लिख दोगे 8p प्लस b क्या है बच्चे आपका? 2/3q है, इसका होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो यही तो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आप फाइनली लिख सकते हो, लिखोगे देयरफॉर
8p प्लस 2/3q, 8p प्लस 2/3q क्या है, इज फैक्टर ऑफ किसका, 64p² प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 q² का। तो ये इसका क्या है बच्चे, आपका फैक्टर है। क्लियर है, बात समझ में आती है? हाँ, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, इवन स्टार भी बना हुआ है, आप लोग भी स्टार बना सकते हो। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उनसे थोड़ा सा हट कर है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो ऐसा करते हैं, बना देते हैं इसको। आपका 3 का स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पर, आप एक चीज कर सकते हो, या तो 3 यहां से कॉमन ले लो, या तो 3 अंदर डाल दो। क्या करें, इसका स्क्वायर बना, ये 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा ना यहाँ पे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्वायर नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कर लो यार, ये स्क्वायर नहीं हो रहा, अगर ये 3 यहाँ से हट जाता तो सही रहता, या तो यहाँ पे 9 होता तो बात बन जाती। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने जो पॉलिनोमियल है, दो तरीके हम कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से 3 हटा लें, या तो मैं यहाँ से 3 हटा लूँ, या इस पूरी पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। अब देखो, अगर ये 5 लिखा हुआ है, मैं इस 5 के साथ एक चीज़ करूँ, 2 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 2 से नीचे, तो ये 10/2 आया 10/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा वापस से 5 ही तो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर 10 लाना चाहता था तो मैं केवल ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा ऊपर 10 लाना चाहता हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा 10। क्या 10 5 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। तो अगर मुझे इसको बराबर रखना है तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा उसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए ना, ताकि नंबर चेंज ना हो। तो इन द सेम वे अगर मैं क्या चाह रहा हूँ, ऊपर 9 आ जाए यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, ऐसा करने पर क्या होगा बच्चे, ऐसा करने पर क्या होगा, आपका 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 आपका बाहर आ जाएगा। अंदर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे आपका, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9a² प्लस 3 4 जा 12ab हो जाएगा, प्लस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल ही तो होगा, 3 इंटू 4/3 b², 3 से 3 क्या हो जाएगा, ऐसा कैंसिल ही तो होगा बच्चे। हाँ, इतनी बात समझ में आती है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो 1/3 इसको तो ऐसे रहने दिए, अंदर जो ब्रैकेट में ये किसी का स्क्वायर है, बताओ किसका स्क्वायर है बेटा, 3a का। किसका स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखो और कहीं स्क्वायर दिख रहा है, ये भी तो किसी का स्क्वायर है, किसका है, 2b का। किसका स्क्वायर है, 2b का। किसका स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर है। अब आप बीच में देखो, क्या ये a² बन गया आपके पास, ये b² बन गया। अब आप देखो 2ab बन रहा है, नहीं बन रहा, 2 इंटू a क्या है बच्चे आपका, a अभी यहाँ पर आपका 3a है, b क्या है आपका 2b है, 2 इंटू 3a इंटू 2b, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 ab। आ तो रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, तो a² प्लस 2ab प्लस b² वाली फॉर्म आ रही है, तो इसको भी हटाओ ये समझाने के लिए। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अगेन यू विल राइट, कंपेयरिंग किससे करोगे आप, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर से। क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। अगर ये इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आता है, और अगर ये है तो इसको आप इसमें लिख सकते हो, होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, और इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपने देखा ये चीज है ना, a² प्लस 2ab प्लस b², तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहां a क्या है 3a, b क्या है 2b, तो आप लिख सकते हो 1/3 3a प्लस 2b का होल का स्क्वायर। तो मुझे बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है ना, तो आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर हेंस आप लिख सकते हो, हेंस 1/3 एंड आप बोल सकते हो 3a प्लस 2b, ये दोनों क्या है, किसके फैक्टर है, आर, किसके फैक्टर है, फैक्टर ऑफ ये जो मेरे पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल था 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b² के। क्या आपको बात समझ में आती है? देखो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। हमने क्या करा, हमारे पास 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b² था, इसको फैक्टराइज करना था, मुझे इसके फैक्टर निकालने थे। तो मैंने देखा यार यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, दो जगह स्क्वायर दिख रहा है, दो जगह स्क्वायर दिख रहा था मुझे, बट स्क्वायर दिखने पर मैंने देखा यार 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है,
यहाँ पर भी 3, वैसे होता है 3, पता है किसका स्क्वायर होता है? √3 का स्क्वायर होता है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। मैं √3 लाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं कर सकता था इसको आराम से अपन लोग कर सकते थे। मैं लाया नहीं √3 का स्क्वायर, ठीक है, उससे भी करा सकता था, मैं रूट लाना नहीं चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। आ जाएगा जहाँ पर एक्सेप्शनली लेने की बात हो जाएगी, लाना ही पड़ेगा तो ले आएंगे। तो मैंने क्या करा, √3 का स्क्वायर होता है ना 3, तो हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यार 3 किसी का, तो हमने करा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करने की सोची? हमने सोचा इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 3 का, तो 3a का होल स्क्वायर करोगे 9a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने करा इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से करा। या मैं एक और काम कर सकता था, क्या काम कर सकता था, मैं इन सब से क्या कॉमन निकाल सकता था, 3 भी कॉमन निकाल सकता था। क्या कॉमन निकाल सकते थे, 3 कॉमन निकाल सकते थे। दो काम कर सकते हो आप, या तो मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप इसको हटा दो, a स्क्वायर रखो, अकेला a स्क्वायर रखते हैं, ठीक है जी। तो इन दैट केस क्या होता है, इसके नीचे 3 आता और ये 9 बन जाता। बात समझ में आती है? तो अब आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसा नहीं करा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करा, ये 1/3 बाहर रहने दिया, 3 से अंदर आपने क्या कर दिया बच्चे, हाँ बच्चे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा है, सेम जैसे यहाँ पर था, ये 5 था, इसको तूने 10/2 लिखा, तो ये 2 कहाँ से आया, तूने इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर भी तूने 3 से इसको मल्टीप्लाई करा, 1/3 को ऐसे ही अकेले छोड़ दिया, ठीक है। फिर अंदर तू खेल रहा है a + b होल स्क्वायर वाला, समझ में आ रही बात? तो ये a का स्क्वायर है प्लस 2ab + b स्क्वायर, वही तो बनाया मैंने, बनाया, हाँ। उसके बाद तो क्वेश्चन आपका इजी सा हो जाता है, a स्क्वायर, ये देखोगे यहाँ से a स्क्वायर बन रहा है, ये b स्क्वायर बन रहा है, 2ab है, इसको आपने a + b का होल स्क्वायर लिखा। अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो उसका मतलब ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। समझ में आ रही बात? वही लिखा है, कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। अभी जो हमने 5th पार्ट करा उसी के जैसा ही आप देखोगे, 9/5a² + 6sv + 5v² है। तो अब आप यहाँ देखो यार, वो क्या रहा है, 9/5a², तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, 3 का होता है, और a² तो चलो स्क्वायर ही है ऑलरेडी। ये 5 गड़बड़ कर रहा है ना, अगर ये 5 नहीं होता तो बात बन जाती, अगर या तो ये 5 का भी स्क्वायर हो, 9/5 25 होता तो बात बन जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या एक दूसरा काम भी आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 खत्म हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पे अकेला 5 है ना, 25 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर अब क्या काम करेंगे अपन लोग फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आती? फिर बीच का देखते हैं बैलेंस होता है नहीं होता, हो जाएगा तो फिर मजे ही आ गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9/5a² + 6sv + 5v²। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। अब पूरे पॉलिनोमियल को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपने पूरे पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई करा, 1/5 बाहर रहने दो, 5 जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, 5 × 9/5 a² + 5 × 6sv + 5 × 5v²। बेटा 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 9 को क्या लिख सकते हो आप, 9s² को, इसको लिख सकते हो आप 3s का होल का स्क्वायर। बात समझ में आती है? अब ध्यान सुनना मेरी बात, प्लस यहां पर 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25v का स्क्वायर हो जाएगा, 25v का स्क्वायर। चलो इसको भी लिख सकते हैं, 5 6 जा 30sv, लिख लिया ऐसे, ये 25v² हो गया। अब देखो वापस से मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/5 मैंने इसको ऐसे लिखा, 3s का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, प्लस ये किसका हो जाएगा, 25v², 5v का होल स्क्वायर। तो ये a² हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, b² हो गया, a² हो गया b² हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ab, बीच में 2 × a × b। अब चेक करो, 2 3 जा 6 6 5 जा 30sv, ऊपर आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है, तो ये क्या a² + 2ab + b²। किससे कंपेयर कर देंगे, इसको कंपेयर करोगे आप, कंपेयरिंग विद
ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो एंटी है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा और इससे वापस आना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सर। तो वैसे ही हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से वापस आना चाहते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में, तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इस 1/5 को बाहर भूल मत जाना, ये भी साथ चलता रहेगा। ये हो जाएगा 3s का प्लस a का प्लस b दैट इज 5v का होल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर है आप लोगों को बात? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो देयरफॉर आप लिख दोगे 3s प्लस 5v एंड 1/5 क्या हो जाएंगे r, किसके फैक्टर है, जो मेरा पॉलिनोमियल था दैट इज 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर के। क्लियर है बात बच्चों? कॉपी करेंगे इसको। हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का बच्चे। क्वेश्चन क्या है, आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द एंटी, आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको कैसे क्वेश्चन मिल रहे थे, ऐसा मिल रहा था 205 का स्क्वायर कर दो, तो आप क्या करते थे सर 200 प्लस 5 का स्क्वायर करते थे। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है 193 का स्क्वायर, 299 का स्क्वायर और 79 का स्क्वायर देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर अब क्या करा जाए, देखो एक तो तरीका ये हो सकता है, आप बोलो सर इसको करो 290 प्लस 9 का स्क्वायर कर दो, इसको 190 प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, इसको सर 70 प्लस 9 का स्क्वायर कर दो। एक तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा। ठीक है, बट क्या कोई ऐसा तरीका है जो और ज्यादा इजी हो? ठीक है, हो सकता है। अगर मैं कौन सी एंटी का इस्तेमाल करूं, a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी का इस्तेमाल करूं। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर की एंटी तो हमने पढ़ी थी, a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सर ये एंटी के बारे में हमने बढ़िया से पढ़ा था अभी जब इंट्रोडक्शन किया था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी है, तो अब हम इस एंटी का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। कैसे, देखो अभी मैं बोल रहा था अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लगाता 70 प्लस 9 करता, बट अगर मैं a माइनस बी वाली एंटी लगाऊंगा तो मेरे को क्या करना है, मुझे 79 कैसे ले आऊं किसी नंबर को माइनस करके। अगर आप 80 में से 1 माइनस करते हो तो 79 आता है, नहीं आता? तो देखो यहाँ पर आप इन दोनों का स्क्वायर करो, इन दोनों का स्क्वायर करो, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा उनको सम करना, ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करना। ये वाला रहेगा 80 और 1 बहुत छोटी नंबर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा सर। ठीक है, तो सर 80 इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होगा, पहले a का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 80 इंटू 1 हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एंटी लग गई आपकी सर। ठीक है, यहाँ पर a क्या है 80 है, b क्या है आपका 1 है, एंटी क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 64, 100, 8 का स्क्वायर 64, 0 था 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा जी आपका 160 प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली 160 को इससे क्या कर देना है, माइनस करना है, और फाइनली इसमें क्या ऐड कर देना है 1। तो 160 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 6240 प्लस 1 दैट विल बी 6241 आ गया। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आता है? हाँ, एक बार आप लोग भी ना कैलकुलेशन करते चलना साथ साथ मेरे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 193 का स्क्वायर। इसको कैसे करा जाए, 190 प्लस 3 का स्क्वायर, या फिर ये बेटर रहेगा, तुम बताना। इसको अगर मैं लिखूं 200 माइनस 7 का स्क्वायर, बेटा 190 का स्क्वायर करने जाओगे, कुछ बच्चों को तो 19 का स्क्वायर ही नहीं पता होगा, बट 200 का स्क्वायर वो तुरंत बता देंगे सर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी फिर से लगाएंगे। यहाँ पर ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा b, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, a का स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 200 इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये किसके बराबर होगा, 200 का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर आगे 4 0 आपने लगा दिए सर। ठीक है, 40,000 हो गया आगे, माइनस 7 2 जा 14, 14 2 जा 20, 800 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। आप क्या करोगे, 40,000 में से 2800 आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा आपका 28, 2 0 तो एज आ जाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया आपका 7, 3720 प्लस 49 तो हो जाएगा 37249।
तो ये आपका 193 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात, आपको समझ में आती है? ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन करना है, आप बोला जा रहा है 299 का स्क्वायर करना है बच्चे। अब 299 का मैंने बोला 290 प्लस 9 का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के एंटी के साथ चलते हैं। बट अगर हम ए माइनस बी होल स्क्वायर के एंटी के साथ चलें तो ये हो जाएगा सिंपल, 300 में से आपने 1 माइनस कर दिया, 299 आ जाएगा। अब अगेन ए है बी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के एंटी फिर लगाओ तो क्या हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000, ठीक है, माइनस 2 3 जा 600 प्लस 1 हो जाएगा बच्चे आपका। फाइन, अब आप क्या करोगे, 90,000 में से 600 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 89400 प्लस 1, ये हो जाएगा 89401। ठीक है, बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे नंबर्स के स्क्वायर निकालने को और बोलता है स्पेसिफिकली आईएनटी का इस्तेमाल करके करो, तो अपने स्मार्टली देखना है कि यार ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कब मेरी छोटी नंबर्स बन रही है, मतलब ऐसी नंबर बन रही है जिनका मैं स्क्वायर इजीली कर पाऊँ, वो नंबर कब बन पा रही है। अगर माइनस करके बन पा रही है जैसे 300 माइनस 1 तो माइनस लगा दूंगा। अब जैसे ऐसे ही आ जाए आपके पास, आ जाए 501 आ जाए तो आप इससे क्या लिखोगे, 500 प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे। 999 आ जाए, 999 आ जाए तो क्या लिखोगे आप, 1000 माइनस 1 कर दोगे। ठीक है, तो इन तरीके से आपको स्मार्टली यहाँ पे काम करना है। तो चलो फिर इसको कॉपी करेंगे एंड आज की एक्सरसाइज में बच्चे इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग अब अगली क्लास में आपसे मिलते हैं जिसमें हम लोग अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।